टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय इंक्लाइन मिरर। अगर मान लो दो इंक्लाइन मिरर दे रखे हैं आपको, M1 और M2, एंगल इन दोनों के बीच का थीटा, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कितनी इमेज बनेंगी? हाउ मैनी इमेज फॉर्म्ड बाय, तो इंक्लाइन मिरर है, उनके बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इन दोनों के बीच एंगल थीटा दे रखा है, कितनी इमेज बनेंगी? नंबर ऑफ इमेजेस इनफाइनाइट बनेंगे। इनफाइनाइट नहीं बनती, इसमें पर्टिकुलर इमेज बनती हैं, इनफाइनाइट नहीं बनती। क्यों इनफाइनाइट क्यों नहीं बनती? फिर वही जो इमेजेस है कोइंसाइड करना शुरू हो जाती हैं। इस केस में लाइट रे इसके ऊपर पड़ेंगी मिरर पे, बस ऑब्जेक्ट से निकलेंगे ऐसे, तो ये रिफ्लेक्ट बैक होंगे, ऐसे पड़ी, ये ऐसे होंगी, तो यहाँ पे एक इमेज बन गई, ठीक है। अब कुछ लाइट रे इसके ऊपर डायरेक्ट भी पड़ेंगी, ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, इसकी इमेज बन जाएगी यहाँ पे। अब इससे जो लाइट रे रिफ्लेक्ट हुई, ये जो इमेज बनी, अब इस मिरर के लिए क्या बन जाएगी? ये ऑब्जेक्ट बन जाएगी, क्योंकि इसको दिखाई देंगी कि लाइट रे जो आई इससे रिफ्लेक्ट होके जो लाइट रे गई वो इसको क्या दिखाई देंगी? यहाँ से आ रही है, तो ये क्या बन जाएगा इस मिरर के लिए? ऑब्जेक्ट। तो जितनी डिस्टेंस पे ये इमेज है उतनी डिस्टेंस पे यहाँ पे एक और इमेज बन जाएगी। फिर ये वाली जो इमेज है इस मिरर के लिए क्या हो जाएगी? ऑब्जेक्ट का काम करेगी, क्योंकि इसको लगेगा यहाँ से रिफ्लेक्ट होंगी दोबारा से इस मिरर के लिए, हाँ इसके लिए क्या हो जाएगा? ये ऑब्जेक्ट का काम करेगी वाली इमेज, फिर एक और इमेज बन जाएगी। फिर उसी तरह की जितने भी इमेज बनती हैं सारी की सारी एक सर्कल पे लाई करती हैं, सारी की सारी क्या करती हैं? एक सर्कल पे लाई करती है। इनफाइनाइट इमेज नहीं बनती, पर्टिकुलर इमेज बनती है, क्योंकि दोबारा से वो इमेज क्या करने लग जाती हैं? कोइंसाइड, उसी इमेज पे दूसरी एक और इमेज बन जाएगी, एक पर्टिकुलर नंबर पर्टिकुलर इमेज बनती है, इनफाइनाइट नहीं बनती इस केस में। अगर पैरेलल मिरर दे रखे हैं तो इनफाइनाइट इमेज बनती हैं, अगर दो पैरेलल मिरर उनके बीच में ऑब्जेक्ट रख दिया तो इनफाइनाइट इमेज बनती हैं। बट इंक्लाइन मिरर है, उनके बीच एंगल दे रखा है, तो इनफाइनाइट इमेज नहीं बनती। क्यों? क्योंकि इस केस में रिफ्लेक्ट होंगी दोबारा से वही, फिर रिफ्लेक्ट होने लग जाएंगी, वहीं पे इमेज दोबारा से बनने लग जाएगी, इमेज कोइंसाइड करने लग जाएंगे। पैरेलल में बनेंगी वो बताऊंगी, अभी पढ़ाया नहीं है। इमेज फॉर्मेशन बाय पैरेलल मिरर पढ़ेंगे, उस केस में इनफाइनाइट बनती है, कैसे बनती है बताऊंगी। अगर इंक्लाइन मिरर है और ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इमेज इनफाइनाइट नहीं बनती, पर्टिकुलर इमेज बनती हैं, क्योंकि दोबारा से एक टाइम पे जो इमेज है वही क्या करने लग जाएंगी? कोइंसाइड, जहाँ पे पहले बनी थी वहीं पे दोबारा बन जाएगी, तो इमेज वही क्या करने लग जाती हैं? कोइंसाइड करने लग जाती हैं। अगर मान लो इस केस में अगर दो इंक्लाइन मिरर दे रखे हैं M1 और M2, एंगल दे दिया इनके बीच का 60 डिग्री, एंगल कितना दे दिया? 60 डिग्री। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये जो ऑब्जेक्ट जितना इस सेंटर से लेके यहाँ तक ये जितनी डिस्टेंस पे हो गई, मान लो ये r डिस्टेंस है, इसी यही क्या बन जाएगा इसका? सर्कल। जो ऑब्जेक्ट जहाँ पे रखा होगा इन दोनों के बीच उसको ज्वाइन कर दो यहाँ पे मिरर के सेंटर पे, ये क्या बन जाएगी? एक रेडियस बन जाएगी। इसी रेडियस पे ये इसको एक क्या कर दो? एक सर्कल बना दो पूरा, इसी के सर्कमफेरेंस पे लाई करेंगे। अब ये क्या बन गया? इसको एक सर्कल ऐसे बना दो। अब जितनी इमेज बनेंगी वो इस सर्कमफेरेंस पे लाई करेंगे सारी के सारे, और रेडियस क्या हो जाएगी? ये वाली डिस्टेंस। इधर भी इतनी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या होंगे? इक्वल होंगे। डिस्टेंस रेडियस क्या हो यहाँ पे? इस मिरर का जो ये जॉइनिंग पॉइंट है दोनों का, और जो ऑब्जेक्ट जितनी डिस्टेंस पे रखा है इन दोनों को क्या कर दो? आप ज्वाइन कर दो, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखा हो, इसमें नहीं है कि बीच में रखा है, इधर इधर, उसके लिए भी बताऊंगी कि किधर रखा हो। एंगल अगर मान लो कि आंसर आपका फ्रैक्शन में आ गया तो कितनी इमेज बनेगी, या फिर एंगल आपके पास 60 डिग्री, या फिर जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ वो बाइसेक्टर लाइन पे रखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ, या बाइसेक्टर लाइन से इधर उधर रखा हुआ है। बाइसेक्टर लाइन मतलब ये वाली लाइन, इसके दोनों मिरर्स के बीच की, ठीक, इसको बोलेंगे बाइसेक्टर लाइन। ऑब्जेक्ट इसके ऊपर रखा हुआ है या फिर बाइसेक्टर लाइन से हट के रखा हुआ है, तो उस केस में कितनी इमेज बनेगी ये पूछ लेता है। तो इस केस में इनको आपने क्या कर दिया? एक सर्कल बना लिया, रेडियस, इसको रेडियस मानते हुए, ठीक है। तो इस केस में ये एंगल क्या है? 60 डिग्री है इन दोनों मिरर्स के बीच में। तो इस केस में यहाँ पे भी उतने ही पार्ट कर लो, इस पूरे सर्कल के जितना एंगल 60 डिग्री इन मिरर्स के बीच में है उस सर्कल के क्या कर दो? उतने ही पार्ट कर लो आप। एंगल 60 डिग्री, एक एंगल 60 डिग्री बन जाएगा, ये एंगल भी क्या हो जाएगा? 60 डिग्री,
ये एंगल क्या हो जाएगा 60 60, ये भी क्या हो जाएगा 60। ठीक है, तो एक इमेज जो बनेगी वो क्या बनेगी, इसमें एक इमेज इधर, एक इमेज इधर, एक इसमें और एक इसमें। इसमें तो ऑब्जेक्ट खुद है ही, तो 5 इमेज बनेंगे टोटल। जितने सर्कल के पार्टीशन होंगे उतनी ही क्या बन जाएंगी, इमेज बन जाएंगी। तो इस केस में थीटा नंबर ऑफ इमेजेस निकालने के लिए फॉर्मूला होता है थीटा 360 डिवाइड बाय में थीटा 360 डिवाइड बाय में थीटा -1, क्योंकि एक उसमें तो एक पार्टीशन में तो ऑब्जेक्ट खुद लाई करता है, एक पार्टीशन में तो ऑब्जेक्ट खुद लाई करता है, तो इसमें तो ऑब्जेक्ट है ही, बाकी के सभी पार्टीशन में क्या बनेंगे, एक एक इमेज बन जाएंगे। तो इस केस में 1 2 3 4 5, तो कितनी इमेज बन जाएंगे 5। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इमेजेस निकालने के लिए इन केस ऑफ इंक्लाइन मिरर 360 बाय थीटा -1। थीटा क्या होगा मिरर के बीच में, उस पर डिपेंड करेगी नंबर ऑफ इमेजेस, कितनी इमेज बनेगी। अगर मान लो थीटा की वैल्यू क्या दे दी आपको, 30 डिग्री दे दी, तो नंबर ऑफ इमेज कितनी आ जाएंगी 360 डिवाइड बाय में 30 -1, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 11, इतने इमेज बन जाएंगे। समझ में आया? ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इमेजेस निकालने का इन केस ऑफ इंक्लाइन मिरर। -1 क्यों करते हैं कि एक पार्टीशन में तो खुद ऑब्जेक्ट लाई करता है। इसमें सर्कल क्यों बनाया, क्योंकि आप रे डायग्राम भी बना के देखोगे तो जितनी भी इमेज होंगी वो सारी एक सर्कल पे ही लाई करती है। सभी को अगर ज्वाइन करोगे तो क्या बन जाएगा, एक प्रॉपर सर्कल बनता है। ठीक है, तो सारी की सारी इमेज जो है इस सर्कमफेरेंस पे ही लाई करेंगे। एनी डाउट? अब इसमें बात आती है कि मान लो आपका आंसर आ गया 72 पॉइंट या फिर 7.1 या फिर ओड इवन, इस तरीके से आंसर आया है, तो उस केस में क्या होगा, या फिर ऑब्जेक्ट जो है वो बाइसेक्टर लाइन पे रखा हुआ है या नहीं रखा हुआ, इधर रखा हुआ या डज नॉट लाइज ऑन बाइसेक्टर लाइन पे लाई कर रहा है या नहीं कर रहा, तो उस केस में कैसे निकालेगी, कितनी इमेज बनेगी। ठीक है, तो इसमें देखो मान लो कि इस केस में 2 मिरर दे रखे हैं आपको, इंक्लाइन मिरर, इनके बीच का एंगल दे दिया आपको थीटा, ये होगी इनकी बाइसेक्टर लाइन, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे, इक्वल, बाइसेक्टर लाइन होगी। अगर ऑब्जेक्ट जो है बाइसेक्टर लाइन पे ही रखा हुआ है, किस पे रखा हुआ है, बाइसेक्टर लाइन पे, और ऑब्जेक्ट जो है वो बाइसेक्टर लाइन पे नहीं रखा हुआ है, इधर उधर रखा हुआ है, तो कितनी इमेज बनेगी, कैसे फाइंड आउट करें। यानी कि ऑब्जेक्ट लाइज ऑन बाइसेक्टर लाइन, और ऑब्जेक्ट डज नॉट लाइज ऑन बाइसेक्टर लाइन। फॉर्मूला तो यही रहेगा इमेजेस निकालने का, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन इक्वल टू क्या होगा, एन इक्वल टू होगा 360 बाय में थीटा -1। अगर ऑब्जेक्ट बाइसेक्टर लाइन पे रखा हुआ है तो 3 बातें हो सकती हैं, या तो आपका आंसर इवन में आ सकता है, या ओड में आ सकता है, या फ्रैक्शन में आ सकता है, इवन, ओड और फ्रैक्शन। तो अगर इवन में है, आंसर आपका इवन आया 2 4 6 इस तरीके से आ रहा है, तो यही फॉर्मूला लगाओगे आप। फॉर्मूला क्या रहेगा, यही। अगर ओड आ रहा है तो भी क्या रहेगा, वही। अगर आंसर क्या आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है, तो नेक्स्ट इंटीजर, टेक नेक्स्ट इंटीजर, नेक्स्ट इंटीजर लोगे आप। मतलब मान लो 7.2 आ रहा है तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी, 8। अगर 9.2 आ रहा है तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी आ जाएंगी, 10। समझ में आएगा? तो अगर इवन है तो यही इसी फॉर्मूले से जो आ रही है वही आंसर हो जाएगा, ओड है तो वही आंसर हो जाएगा, और फ्रैक्शन में आ रहे हैं तो टेक नेक्स्ट इंटीजर। क्या? हाँ, एंगल कुछ हो ऐसा, आपका फॉर्मूले से निकाल के आंसर वो आएगा। इमेजेस तो फ्रैक्शन में थोड़ी ना बनेंगी। मतलब मैं समझी नहीं आपका क्वेश्चन। मतलब अगर कोई केस आपने इस फॉर्मूले से निकाल के आपका आंसर फ्रैक्शन में आ रहा है, तो वैल्यू मान लो 72 या फिर आपको कुछ इस तरीके से दे दिया कोई भी एंगल। अगर फ्रैक्शन में मान लो मैंने आपको एंगल दे दिया 72 ले लो, शायद उसमें आ जाएगा फ्रैक्शन में। 360 बाय 72 करके देखो। प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि फ्रैक्शन
नहीं, आधी इमेज कैसे बन सकती है? मतलब 72 7.2 ऐसे कैसे बन सकता है? वो तरीका होता है ना क्वेश्चन करने का, कितनी इमेज बनेगी उसमें। तो अगर फ्रैक्शन में आ रहा है 7.2 तो नंबर ऑफ इमेजेस 8 बनेंगे। हाँ, ठीक है। इवन में आ रहा है आंसर तो इतनी बनेंगी, ओड में आ रहा है तो इतनी ही बनेंगी। अगर फ्रैक्शन में आंसर आ गया तो नेक्स्ट इंटीजर लेना है, उतनी इमेजेस बनेंगे। अगर मान लो 6.3 आ रहा है आपका आंसर, तो नेक्स्ट इंटीजर लोगे 7, तो नंबर ऑफ इमेजेस आंसर जो आएगा वो 7 आएगा आपका। अगर बाइसेक्टर लाइन पे नहीं लाई कर रहा ऑब्जेक्ट, फॉर्मूला तो यही रहेगा n इक्वल टू 360 बाय में थीटा माइनस 1। अगर आपका आंसर इवन आ रहा है तो ऐड 1 ऐड कर दोगे उसमें, यानी कि अगर आपका आंसर 2 आ रहा है तो फाइनल आंसर क्या होगा उसमें 3 होगा। नंबर ऑफ इमेज जो बनेंगे वो कितनी बनेगी? 3 बनेगी। और अगर मान लो ओड आ रहा है तो क्या रहेगा? सेम, इतनी बन जाएंगी। और अगर फ्रैक्शन में आ रहा है तो टेक नेक्स्ट इंटीजर। ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट बाइसेक्टर लाइन पे रखा हुआ है तो इवन में जो आपका फॉर्मूला लगा के आंसर आया वही होगा। मान लो 2 आ गया, 4 आ गया तो वही आंसर आएगा। ओड आ रहा है मान लो 3 7 तो वही आंसर आएगा। फ्रैक्शन में आ रहा है तो नेक्स्ट इंटीजर लोगे। और अगर इवन आ रहा है इन केस ऑफ अगर ऑब्जेक्ट बाइसेक्टर लाइन पे नहीं रखा हुआ तो उसमें ऐड 1 करोगे, यानी कि 2 आंसर आया तो नंबर ऑफ इमेज कितनी होंगी? 3। अगर ओड आ रहा है तो वही रहेंगी, 3 आ रहा है तो 3, 7 आ रहा है 7, 5 आ रहा है तो 5, और फ्रैक्शन में आ रहा है तो नेक्स्ट इंटीजर लोगे। एक क्वेश्चन करके दिखाओ। थीटा की वैल्यू दे रखी है आपको 45, 90, 50, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 72 डिग्री। नंबर ऑफ इमेजेस बतानी है अगर ऑब्जेक्ट लाइज ऑन बाइसेक्टर लाइन। अगर ऑब्जेक्ट जो है वो बाइसेक्टर लाइन पे लाइज कर रहा है तो कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी? थीटा दे रखा है, एंगल है ये किसके बीच का? मिरर्स के बीच का। अगर ऑब्जेक्ट डज नॉट लाइज ऑन बाइसेक्टर लाइन, बता दो सबके आंसर। ठीक है। अगर बाइसेक्टर लाइन पे नहीं लाई कर रहा तो उस केस में इवन होगा तो 1 ऐड करोगे, ओड होगा तो सेम रहेगा, फ्रैक्शन आएगा तो नेक्स्ट इंटीजर लोगे।
7 का ओड है तो एज इट इज रहेगा। इवन मतलब 2 4 8 6 10 12। अब मान लो इसमें 45 है तो 360 एन क्या आ जाएगा आपके पास, 360 बाय में 45 माइनस 1 करोगे तो कितना जाएगा, 8 माइनस 1 तो 7 बनेगी। तो इस केस में ओड में भी सेम लेते हैं और अब बाइसेक्टर लाइन पे लाइज कर रहा है तो सेम ही लोगे और इसमें भी क्या आ जाएगा 7। अगर एंगल दे दिया आपको 90 डिग्री तो एन इक्वल टू क्या आ जाएगा, 360 बाय में 90 माइनस 1 तो कितना गया, 4 माइनस 1 तो आंसर कितना गया 3। तो इसमें भी 3 लोगे और इसमें भी क्या लोगे 3। अगर एंगल दे रखा आपको 50 डिग्री तो एन की वैल्यू 360 बाय में 50 माइनस 1 7 पॉइंट कितना रहे, 7.2 माइनस 1 तो कितना आ गया 6.2। तो नेक्स्ट इंटीजर लोगे कितनी आ जाएंगी इसमें 7, इसमें भी कितनी आएगी 7। अगर एंगल 60 डिग्री है तो 360 बाय में 60 माइनस 1 तो कितनी आ जाएगा 5, 6 माइनस 1 कितनी बनेगी 5 तो इसमें भी क्या आ जाएगा 5। अगर एंगल दे दिखा आपको 30 डिग्री तो 360 बाय में 30 माइनस 1 तो 12 माइनस 1 तो कितनी आ जाएगी 11 तो इसमें भी 11 और इसमें भी 11। अगर एंगल है 72 डिग्री तो 360 बाय में 72 माइनस 1 कितना रही है हाँ 12 से भी कर लो चाहिए सीधा। 30 तो कितना रहा 10/2 माइनस 1 तो 5 माइनस 1 4 आ रहा है। तो इसमें तो क्या रहेगा सेम ही रहेगा 4 और इसमें कितना देगा 5। आगे समझ एनी डाउट। इस तरीके से इस केस में यानी कि अगर 2 इंक्लाइन मिरर दे दिए तो उस केस में नंबर ऑफ इमेजेस इनफाइनाइट नहीं बनती। ठीक है, एंगल दे रखा है, क्या कर लो आप सर्कल बना लो और रेडियस क्या रहते हुए जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इस पॉइंट के बीच के डिस्टेंस जहाँ पे दोनों मिरर आपको ज्वाइन कर रखे हैं। तो इस केस में यानी कि ये वाला क्या हो जाएगा ओरिजिन हो जाएगा, सेंटर क्या होगा ये होगा इस सर्कल का। ठीक है, रेडियस क्या हो जाएगी ये वाली डिस्टेंस। तो एक क्या बना लो आप सर्कल बना लो और जितना एंगल दोनों मिरर्स के बीच रखा हुआ है उतना ही क्या कर लो, उतने ही पार्टीशन कर दो उसके सर्कल के, तो उतनी ही नंबर ऑफ इमेज बन जाएंगी। एक माइनस कर दो क्योंकि एक में खुद ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है। और ये क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि आप रे डायग्राम बना के देखोगे प्रॉपर तो भी उस केस में क्या करेंगे, लाइट रे इमेज इसके ऊपर पड़ी, ऑब्जेक्ट में से निकली लाइट रे इस पे पड़ी तो इमेज यहाँ पे बन गई इसमें। अब ये वाली जो इमेज है इसके लिए क्या करेगी, इसके लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर इस मिरर पे पड़ेंगी तो इसको तो यहाँ से आते हुए दिखाई देंगी। तो इसके लिए ये वाले जो इमेज है इसके लिए क्या हो जाएगी ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे इमेज बन जाएगी। फिर एक और अब इस लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर इस पे भी पड़ेंगी तो उसको इस मिरर को क्या लिखेगा, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से आ रही है लाइट रे, फिर एक और इमेज बन जाएगी जितनी डिस्टेंस पे, यहाँ पे एक और इमेज बन जाएगी। अब फिर इसके लिए क्या हो जाएंगी, लाइट रे जो होंगी दोबारा से पड़ेंगी इसके ऊपर, फिर क्या दिखाएगा इसको, यहाँ पे ऑब्जेक्ट इसमें से आ रही है तो फिर एक और इमेज बन जाएगी। और कुछ है क्या होंगी डायरेक्ट भी पड़ेंगी, उसकी इमेज भी बनेगी। तो इस केस में इस तरीके से इनफाइनाइट नहीं बनती, फिर दोबारा से इमेजेस जो है वो कोइंसाइड करने लग जाती हैं। तो इसलिए नंबर ऑफ इमेजेस पर्टिकुलर बनती है, इनफाइनाइट नहीं बनती। वो पैरेलल मिरर के केस में इनफाइनाइट बनती है, वो पढ़ाऊंगी तब बता दूंगी। अगर इंक्लाइन मिरर है तो डिपेंड करेगा कितनी इमेज बनेगी कि इनके बीच का एंगल क्या है। समझ में आ गया। और ये इस तरीके से करा क्योंकि अब सारी की सारी जितनी इमेज बनेंगी वो इसके सरकमफेरेंस पे ही लाई करेंगे। ठीक है, अगर इस केस में ये दे दिया कि ऑब्जेक्ट जो है वो क्या रखा हुआ, या तो बाइसेक्टर लाइन पे रखा होगा या फिर बाइसेक्टर लाइन से इधर या उधर, बाइसेक्टर लाइन पे लाइज नहीं करेगा, तो उस केस में नंबर ऑफ इमेज कैसे निकाले, या फिर आंसर फ्रैक्शन में आ गया तो कैसे दें। तो उस केस में फॉर्मूला तो यही रहेगा नंबर ऑफ इमेजेस निकालने का। अगर इवन है तो इस फॉर्मूले से जो आंसर आए वही रह जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट बाइसेक्टर लाइन पे लाई करा है, ओड आया है तो वही रहेगा। अगर इन फ्रैक्शन में आ गया तो क्या लोगे आप नेक्स्ट इंटीजर। इस केस में
n जो है नंबर इसमें अगर और इवन आ गया तो ऐड 1 करोगे, मान लो 2 आ गया आंसर फॉर्मूले से निकाल के तो कितना आएगा आंसर, फाइनल आंसर 3। अगर ओड है तो सेम रहेगा, फ्रैक्शन आ गया तो नेक्स्ट इंटीजर लोगे। एनी डाउट?